नमस्ते। मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और ये मेरा दूसरा वीडियो है विद दिस माइक्रोफोन। अच्छे फीडबैक्स मिले हैं, लोग कह रहे हैं कि सुनाई दे रहा है। मुझे इस बात की खुशी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जितना सुनाई देगा उतना अच्छा समझ में आएगा। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ इस पे समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके हम वोटर्स के लिए इंडिया में। देखिए, आप सबको पता है कि इलेक्शंस जो हैं वेस्ट बंगाल में वो कल से शुरू हुए हैं। कल वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शन की पहला फेज़ था और ये पहले फेज़ में ऐसे कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन इस पहले फेज़ में पुरानी ही चीज़ की धारावाहिक रूप से हम लोगों ने फिर से देखा है। और वो चीज़ ये है कि पॉलिटिकल मर्डर्स फिर से हुए हैं। कल बंगाल ने 4 लोगों को खोया है। बाकी लोगों की तरह मैं बात नहीं करना चाहता कि वो 4 लोग कौन से दल से थे। उसमें से 2 बीजेपी के थे या 3 टीएमसी के थे, 1 सीपीएम के। इट डजंट मैटर एक्चुअली। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी हैव लॉस्ट 4 लाइव्स इन एन इलेक्शन, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अपने आप में हंसाने वाली बात है, डराने वाली बात है। इट्स ए मॉकरी ऑन द डेमोक्रेसी, इट्स ए मॉकरी ऑन द रूल ऑफ लॉ, इट्स ए मॉकरी ऑन द पब्लिक ऑर्डर। सब कुछ बिखरता जा रहा है। मैं बंगाल में पैदा हुआ हूँ, बंगाल मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन भारत से बढ़कर तो नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ उन तमाम भाइयों से जो लोग दूर रहते हैं, बंगाल के बाहर रहते हैं, उसको बताने के लिए कि हमारे स्टेट में इलेक्शन के समय खून बहता है। कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है कल के अखबार से। जैसे यहाँ पे लिखा गया, आजकल न्यूज़पेपर में भी ऐसे ही लिखा जाता है कि इतने लोग इस पार्टी के यहाँ मारे गए, इतने लोग इस पार्टी के यहाँ मारे गए। खैर, इन सेंसिटिविटीज़ की बात नहीं करते मीडिया के बारे में तो कम से कम, क्योंकि दे आर नोन फॉर दैट। एनीवेज, न्यूज़ ये है कि बीजेपी के 2 सपोर्टर शांतिपुर नदिया डिस्ट्रिक्ट में कल परसों मारे गए हैं। जो एलिगेशन है वो टीएमसी एक्टिविस्ट्स के ऊपर है। उसके बाद एक टीएमसी का वर्कर मारा गया है क्लैश में, मारामारी में। जगह का नाम है बारुईपुर, साउथ 24 परगना, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। ये जो मर्डर हुआ है टीएमसी का, एलिगेशंस है इंडियन सेकुलर फ्रंट के एक्टिविस्ट के ऊपर, और इसके वजह से इंडियन सेकुलर फ्रंट के एक्टिविस्ट को अरेस्ट भी कर लिया गया। इंडियन सेकुलर फ्रंट की खास बात यह कि ये लोग ना टीएमसी के ना बीजेपी के, ये लोग जो हैं वो फ्रंट के हैं, जो ये थर्ड फ्रंट बनी है, कांग्रेस, आईएसएफ और सीपीआई-एम या लेफ्ट फ्रंट। खैर, उसके बाद वेस्ट बर्धमान में एक जगह का नाम है आंदल। इस आंदल में एक घर था। उस घर में पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ उस घर में बॉम्ब्स रखे गए थे, बॉम्ब्स बनाए जा रहे थे। सडनली 1 बॉम्ब एक्सप्लोडेड। उसमें से एक टीएमसी का वर्कर तुरंत ऑन स्पॉट मारा जाता है और 2 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, सीवियरली इंजर्ड। दीनहाटा एक और इंसिडेंट, दीनहाटा एक और जगह है जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे भी एक वायलेंस एरप्ट हुआ है आफ्टर द किलिंग ऑफ अ बीजेपी लीडर, लोकल लीडर, हुज नेम इज अमित सरकार। और ऐसे अनगिनत और हैं, 2-4 दिन पहले से शुरू हो चुके हैं, आने वाले समय में और होंगे। सेंट्रल फोर्सेस यहाँ हैं, इलेक्शन हो रहा है। अच्छा खेला होने का नतीजा, ये बोल रहे थे ना, खेला होवे, द गेम हैज़ बिगन एंड पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर लव्ड वंस। और ये पहले फेज के इलेक्शन के बाद बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप, ये बहुत ही सनसनी खबर थी कल पूरे शाम तक, कि बीजेपी के लीडर्स ने कल एक ऑडियो क्लिप मीडिया को दिया है। उस ऑडियो क्लिप में एक कॉन्वर्सेशन है। ये कॉन्वर्सेशन हो रही है बीजेपी के लोकल वाइस प्रेसिडेंट नंदीग्राम में। और नंदीग्राम में जो इलेक्शंस हो रही है, नंदीग्राम में जो इलेक्शंस हो रही हैं, जहाँ पे ममता बनर्जी खुद खड़ी होंगी against Shubhendu Adhikari, who erstwhile was a TMC leader. Now he is contesting the election from the BJP ticket. इन दोनों में लड़ाई होने वाली है। नंदीग्राम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। शुभेंदु अधिकारी मेदिनीपुर का है। हमेशा वो लोग कहते रहते हैं कि हम यहाँ के लोकल हैं। ममता बनर्जी became an outsider in मेदिनीपुर आफ्टर जब से शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। तो क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि क्या रिजल्ट हो सकता है, फला मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, थिंग्स लाइक दैट।
वजह उसके कि अब टीएमसी को अंदाज़ा लग रहा है शायद कि वो हारने वाले हैं, तो टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी, ऑनरेबल प्राइम सुप्रीमो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने फ़ोन कॉल किया था बीजेपी के लोकल वाइस प्रेसिडेंट नंदीग्राम में जो हैं, जिनका नाम है प्रलय पाल, उनको फ़ोन किया था और उनसे लिटरली भीख मांगी है कि प्लीज़ कुछ कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, जो भी आपको चाहिए आपको इसके बाद मिल जाएगा, आप सपोर्ट कर दीजिए। ये बात इस प्रलय पाल ने जब न्यूज़ अपने मीडिया को दिया तो ऑब्वियसली एक आप जिसके साथ लड़ रहे हैं, एक पूरी की पूरी पार्टी जिसके अगेंस्ट में खड़ी है, उसकी सुप्रीमो आपके लोकल लीडर को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करती है कि आप सहयोग कर दें हमें नंदीग्राम में जीतने के लिए, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इलेक्शन का रिजल्ट भले ही 2 मई को है, लेकिन अभी ये सब चीज़ों से रिजल्ट इज़ वेरी ऑब्वियस। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की टेलीफोन से क्या आप किसी से भी बात कर रहे हैं, उसको टैप करके लिया या उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको बाहर से पब्लिक कर दिया, तो इज़न्ट इट अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी? क्या टेलीफोन टैपिंग जैसा कुछ बन सकता है? मेरे हिसाब से ये सब बातें अभी ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता आई डोंट थिंक कि ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा प्रलय पाल के लिए। पॉइंट ये है कि ऑडियो क्लिप जब से रिलीज़ हुए हैं, किसी एक भी टीएमसी के लीडर ने ये नहीं कहा है कि ऑडियो जो वॉइस है वो फेक है। एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। इन फैक्ट इंस्टेड दे सेड कि ये एक जेनरस एक्ट है ऑन पार्ट ऑफ ममता बनर्जी की, उन्होंने कॉल किया था, और ये प्रलय पाल भी पहले टीएमसी के थे, अभी बीजेपी में आ गए हैं, तो इट्स एन एक्ट ऑफ जेनरस एक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने फ़ोन किया। मूल बात जो है, कुल मिलाकर बात जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट रिलेशनशिप बिटवीन अ लीडर एंड अ वोटर्स। हम सब वोटर्स हैं, हम अपने लीडर को चुनते हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द अल्टीमेट रिलेशनशिप? हम लोग गुरु चुनते थे पहले, आजकल लीडर चुनते हैं। अल्टीमेट रिलेशनशिप क्या है? हम लोग सिर्फ एक नंबर हैं, हम लोग सिर्फ एक वोटर हैं, वोट का खेल है सिर्फ। जब मिल जाएगा सब सारे रिलेशंस फिर 5 साल बाद याद आएंगे। लोग भी ऐसे हो गए हैं, एक्चुअली लोग भी ऐसे हो गए हैं, होशियारी से अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं। कोई लोग झूठ बोलते हैं, कोई आधा सच बोलते हैं, कोई आधा सच बोलकर बाकी छुपा लेते हैं। पीपल आर स्कैर्ड, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं आजकल। Don't you think it's a failure on the part of democracy? We claim to be the largest democracy of the world, but at the same time, the people of India, many people of India, are least interested to cast their vote, even to participate in this so-called voting process. क्योंकि उन्हें लगने लगा है ना कि अगर हम वोट देने जा रहे हैं, हम अपना अगर राइट, पॉलिटिकल राइट कह लीजिए, लीगल राइट कह लीजिए, स्टैट्यूटरी राइट कह लीजिए, राइट टू वोट हम देने जा रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? अब देखिए, पॉलिटिक्स जब से प्रोफेशन बन गया है ना, तो यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये लोग हमारे लिए लॉज बनाएंगे, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। खैर, ये लोग लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए, कोई भी नेता एक दूसरे को आजकल जो ना नॉर्मल फ़ोन पे बात ही नहीं करता, सब व्हाट्सएप कॉल करते हैं। कारण क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट है, इट्स वेरी एविडेंट। पहले तो नहीं था। क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन, क्रिमिनल्स, तकलीफ होती है बोलने में, क्रिमिनल्स दे आर एक्चुअली यूजिंग द यूथ, द डिस्ट्रेस्ड यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, द वल्नरेबल यूथ, उनकी एनर्जी, उनके खून को यूज़ करना। इनफैक्ट उनकी लाशें भी एक एसेट का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। आज होली है, लोग कह रहे हैं कि लेट्स promote होली instead of promoting hooliganism. So it's a debate going on between holy versus hooliganism. What is this? What is this? Politicizing all the government institutions. Even Supreme Court is getting influenced. Fear और favor, इसी से काम चल रहा है। और हम लोग जो विधि के छात्र रहे हैं, अभी भी हैं, हम लोग तो हमेशा ही रहेंगे, पता नहीं कब तक। लेकिन मेरे जो लोग वकील दोस्त हैं, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई गलती हो रही है मेरे से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो। लेकिन ये जो कोर मुद्दे हैं, ये जो कोर वैल्यूज़ है डेमोक्रेसी की, ट्रस्ट की, गवर्नेंस की, ये सब इश्यूज़ तो हैं ना।
अब सवाल यह है कि कब तक हम अलाउ करेंगे अपने आप को यूज करने के लिए, मतलब अपने आप को देख रहे हैं कि कोई हमारा यूज़ कर रहा है, इस चीज़ को कब तक अलाउ करेंगे और किसके लिए, एट व्हाट कॉस्ट। कुछ फेवर्स। इंडिया में 32 मिलियन बच्चे हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए। इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो जो है इज गोइंग टू टच इट्स गोइंग टू टच बियॉन्ड 90% डेट टू जीडीपी। Basically it indicates that a country's ability to pay its own debt. Nobody is interested in that. क्योंकि आज भी religion, caste, tribe, creed, gender, these issues just rules over everything. और हम लोग गले में फट्टा बांधकर हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक नशे में जी रहे हैं। प्लीज जागिए, वोट देने से पहले 10 बार सोचिए, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टोस को पढ़िए, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को देखिए। डोंट फॉलो एनीबॉडी आंख मूंद कर। इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू क्रिएट अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। वोट देना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूर वोट देने जाइए। बंगाल के लोग आज सब, मतलब मेरी एक्चुअली में सबको रिक्वेस्ट है, जो लोग वोट देने जाएंगे इन बंगाल, प्लीज़ रीड द मैनिफेस्टोज़। बंगाल का भविष्य हमारे हाथों में है, हम किसे चुन रहे हैं। हो सकता है ये हमारे लिए आखिरी मौका है। ध्यान से सोच समझ कर वोट दें, सिर्फ अपना फ़ायदा देख के वोट ना दें, क्योंकि आज आपको अपना फ़ायदा दिख रहा है, कल जिनसे आपको फ़ायदा मिल रहा है वो आपको भूल जाएंगे जब उनका मतलब सिद्ध हो जाएगा। पॉलिसी के बेसिस पे वोट दीजिए। नमस्ते।